सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस से रिलेटेड एक नया सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 165, जिसकी डेट है 17 नवंबर 2021। इस सर्कुलर के अंदर जो बातें बताई गई हैं, अगर आप वो समझेंगे तो काफी कुछ क्लियर आपको होगा। सबसे पहले जो मैटर है वो क्या है? इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट इन सम केसेस वेयर दो द सर्विस रिसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो सर्विस रिसीवर है जिसको सर्विस दी जा रही है उसका लोकेशन है इंडिया के बाहर, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। रिसीवर है इंडिया के बाहर, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो एज पर रूल्स वो बन के आती है इंडिया के अंदर। तो द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया, और सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकेशन है वो भी इंडिया में है, और उसको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो नॉट इन फॉरेन एक्सचेंज बट थ्रू अदर मोड्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई। जब आप इंडिया के बाहर कोई माल या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो पेमेंट लेना है उसके लिए आरबीआई कुछ मोड्स प्रेस्क्राइब करती है, अप्रूव्ड मोड से आपको पेमेंट मंगवाना है। तो इस सिचुएशन में पेमेंट तो अप्रूव्ड मोड के साथ आ रहा है, लेकिन उसमें फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। इन सच केसेस द सप्लायर विल नॉट बी फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 4। ऐसे सिचुएशन में जहां पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से पैसा नहीं आया, वहां पर एक सर्कुलर इशू किया गया था 21 जून 2021 को, सर्कुलर नंबर 156, उसका सीरियल नंबर 4 इस कंडीशन की बात कर रहा था। तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ये जो क्यूआर कोड यानी कि क्विक रेस्पॉन्स कोड डालने की बात है उसमें लोग फंस जा रहे थे, एंड अकॉर्डिंगली विल बी रिक्वायर्ड टू हैव डायनामिक क्यूआर कोड इन द इनवॉइस। क्योंकि ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है तो अब आपको डायनामिक क्यूआर कोड जो है वो डालना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को अब यहां पे क्लैरिफाई किया गया। इट हैज आल्सो बीन रिप्रेजेंटेड दैट रिलैक्सेशन फ्रॉम क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइसेस in such cases should be available if the payment is received through any RBI mode of payment and not necessarily in foreign exchange। तो ये मांग करी गई कि जो क्यूआर कोड डालने की बाध्यता है वो उन इनवॉइसेस पे ना रहे जिनका पेमेंट आरबीआई के अप्रूव्ड मोड से मिला, भले ही वो फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहां पर सारी चीजों को देखने के बाद जो वो सर्कुलर आया था 21 जून 2021 को, उसमें चेंजेस किए गए हैं सीरियल नंबर 4 में। इस सर्कुलर के साथ साथ और भी एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इन दोनों सर्कुलर का एनालिसिस आपको हमारे आने वाले अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। और 28 नवंबर 2021 को जो जीएसटीआर 9 एंड 9C का ऑनलाइन वेबिनार किया गया है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिया जा सकता है। अब ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या कहता है? इन केसेस वेयर द रिसीवर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया and the payment is received by the supplier of services through RBI approved modes of payment, but as per the provisions of IGST Act the place of supply of such services is in India। आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करा है, मतलब इंडिया के बाहर आपने सर्विस दी है, रिसीवर है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया है इन इंडिया, और पेमेंट आपको मिलता है आरबीआई अप्रूव्ड मोड से, देन सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपको कंडीशंस फुलफिल करना है कि आपको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में होना चाहिए, वो आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो वेदर इन सच केसेस जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है तब भी क्या आपको डायनामिक क्यूआर कोड डालने की रिक्वायरमेंट है इनवॉइस के ऊपर या फिर नहीं? तो यहां क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है, नो,
where an invoice is issued to a receiver located outside India for supply of services for which the place of supply is in India। सिर्फ place of supply इंडिया में हो गया, लेकिन वो export of service नहीं है। And the payment is received by the supplier in convertible foreign exchange or in Indian rupees wherever permitted by the RBI. Such invoices may be issued without having a dynamic QR code। तो यहां पर आपको QR कोड डालने की जरूरत नहीं है, ये रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया गया है और सर्कुलर नंबर 156 इस एक्सटेंड तक मॉडिफाई मान लिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर इनवॉइस में क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट किसके लिए रिलैक्स किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।